गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे आज के इस पार्ट 2 के अंतर्गत पेज नंबर आपका 22 निकाल लो बच्चों। इस 22 पेज नंबर पर एक इलाज का खर्च दिया हुआ है। कहानी है इसमें। दो दोस्त हैं, एक ही साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, अच्छे मित्र हैं अमन और रंजन। जो साथ पढ़ते हैं, एक बार की घटना वो दोनों आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं इस यहाँ पर इस कहानी के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, वो बच्चा दोनों एक साथ बुखार और इस तरह की खांसी जुकाम जो सीजनल बुखार होता है उसमें वो फंस जाते हैं और उस पर उन्होंने जो अलग अलग एक्सपीरियंस लिया उसके बारे में ये कहानी आपके दी हुई है। यहाँ पर एक इलाज का खर्च करके इस कहानी का नाम दिया गया। टाइटल जो है इसका एक इलाज का खर्च। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पेज नंबर आपका 22 निकाल लीजिए। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। देखो यहाँ पर बस का सीन है। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? तुरंत है ना, वो जो रंजन होता है नीचे है और जब बस से अमन उतरता है तो उसको देखते ही बड़ा खुश होता है। वो अपनी गाड़ी से उतर रहा है। रंजन जो है गाड़ी से उतर रहा है और अमन जो है वो आपके बस में से, स्कूल बस में से उतर रहा है। तो वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है और उससे कहता है, अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? अमन बोलता है इस पर, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा था। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सले के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। वो अपना एक्सपीरियंस क्या बताता है कि अपने इस सिटी के जो किंग्सले अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर को दिखाने के लिए पापा लेकर गए थे, डैडी लेकर गए थे और वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिख रही थी, मुझे लगा जैसे कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े। जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुए ना, तो जो रिसेप्शन काउंटर आया वहाँ पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता था। वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमग जगमग सा था। फिर वो नीचे बताता है, डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। रंजन ये सब बातें बढ़ चढ़ के और जो उसका अनुभव था उसको अपने दोस्त को शेयर कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने के लिए कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून भी लिया। जो नर्सिंग कर्मी थी, सिस्टर थी, उसने मेरा खून भी लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? वो इस तरह की बातें वो कर रही थी, जिससे कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि कब उन्होंने इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड निकाल लिया था। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, डॉक्टर साहब उससे बात करते हैं, हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा आपको लेनी है। ये सफ़ेद वाली सोने से पहले और ये शरीर के दर्द के लिए है। और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। फिर उसके बाद मैंने उनको क्या कहा, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो रंजन था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में एंट्री रिसेप्शन पर ही उससे 500 का रुपया ले लिए गए उसके पापा से। फिर वो जैसे अंदर गए वहाँ पर डॉक्टर ने उनको क्या करा, टेस्ट करने के लिए कहा। वहाँ पर जो नर्सिंग कर्मी थी, टेस्ट वगैरह में जो ब्लड लिया गया, बातों बातों में हंसी मजाक करते हुए उनसे उसका ब्लड निकाल लिया। डॉक्टर सारी रिपोर्टें जब आई तो वो डॉक्टर से फिर मिला। डॉक्टर ने उससे बड़े प्यार से और सारी बातें बताई, किस तरह से दवाई लेनी है सब समझाया और फिर वो थैंक यू करके वहाँ से निकल गया। तो ये सारी बातें वो अपने दोस्त अमन को बता रहा था। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे?
अमन कहता है हूँ वह तुम्हारे बच्चे। उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि रंजन जो उसका दोस्त था वो तो बहुत ही निजी अस्पताल में गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और काफ़ी पैसा खर्च करके जबकि उसने इलाज लिया था, जबकि उसके पापा तो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गए थे। तो उसके मुंह से क्या निकला, हूँ वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ा। देखो बच्चों, यहाँ पर कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे ही टिका रहा। अब हमारी जब बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके बाद हमें एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट, जल्दी करो। वो हर काम में जल्दी जल्दी करवा रही थी। इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की यह गोली इसे दे देना, बस और कुछ नहीं है। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अब रंजन सोचने लगा कि मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, परंतु उन्होंने मुझसे बहुत सारी तो दवाइयाँ दे दी और बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए। और अमन क्या सोचने लगा, अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। तो बच्चों, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, वे सुविधाएं सस्ती तो होती हैं, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत अधिक होती है। और ऐसी स्थिति में हर काम की जल्दी लगी रहती है, या मतलब जल्दी करो, भागो, धक्का मुक्की, इस तरह का व्यवस्थाएं या लंबी लाइनें, ये सब देखने को वहाँ पर मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर बहुत अधिक पैसा लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं, बहुत कम व्यक्ति होते हैं, भीड़ कम मिलती है और प्रॉपर इलाज मिल जाता है। एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। तो लेकिन सब पैसों से खरीदनी पड़ती हैं, ये सारी सेवाएं पैसों से खरीदनी पड़ती है। तो इससे हम दोनों तरह के अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, किस में कितना समय लगता है ट्रीटमेंट में। इन सब के बारे में हम बता सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बेटा।